Very warm greetings to all of you. So today's our quiz solutions are. Let us start. So our first question is, for what value, real value of p, your p belongs to a real value, and one equation is given to you has have more than two solutions. Okay. हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं दैट नीड टू बी मोर देन टू सॉल्यूशन होने चाहिए. ठीक है. तो अब हमने पढ़ा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या फिर हमने पढ़ा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हमने पढ़ा है नो सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन भी कट हो गया और नो सॉल्यूशन भी हमारा कट हो गया. ठीक है. ये दोनों तो नहीं हो सकते. तो इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, मतलब यूनिक से एक ज़्यादा होना चाहिए. ये वाली कंडीशन हमारे पास कहीं ना कहीं ओके एप्लीकेबल है. ठीक है. तो अब ओके हम करते हैं. अब नाउ दिस इज़ द इक्वेशन विच वी हैव पी स्क्वायर माइनस 16 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5p प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यूब माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 16 इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो अगर हमारे पास टू हैव मोर देन टू सॉल्यूशंस, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिटी ले लेते हैं, मीन्स x को 1 ले लेते हैं. ठीक है. आइडेंटिटी लेना होगा हमको. व्हेन वी विल बी टेकिंग इट आइडेंटिटी, देन दिस विल बी पी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 प्लस माइनस 5p माइनस पी स्क्वायर एंड देन माइनस पी क्यूब माइनस 4 का पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 16 इक्वल्स टू 0. नाउ अब आप देखो तो एक तरह से ये फुल ब्रैकेट एंड दिस ऑफ ब्रैकेट. ठीक है. एक हम टर्म लेंगे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक हम लेंगे एक्स वाली टर्म है, और एक हम कांस्टेंट वाली टर्म लेते हैं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इन तीनों के पी की वैल्यू निकालते हैं. तीनों से क्या आएगी. ठीक है. एक हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, एक हमारी एक्स वाली टर्म आ जाएगी, और एक हमारी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी. सो पी स्क्वायर माइनस 16 फ्रॉम हेयर पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन पी स्क्वायर दिस ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हेयर p इज -1 एंड -4 है ना. और हम जब कांस्टेंट टर्म को वो करेंगे, ओपन अप करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा. लेट मी रब दिस. ठीक है. तो ये मेरा आ जाएगा पी क्यूब माइनस दिस माइनस 4p माइनस 16 इज 0. सो अगर मैं यहाँ से पी स्क्वायर निकाल देती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा p प्लस 4 आ जाएगा एंड दिस विल बी -4. तो ये p प्लस 4 आ जाएगा. अच्छा 4 ले लिया यहाँ से. हाँ ठीक है. तो ये मेरे पास 9. तो अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो यहाँ से मेरा क्या होएगा, p की वैल्यूज़ जो आएगी वो आएगी प्लस -2 एंड -4. नाउ अब हमें ऑब्वियसली क्या करना होगा, तीनों इक्वेशंस का जो हमने p निकाला था तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है. तो पहली वैल्यूज़ कांस्टेंट टर्म से ये आया है, एक्स स्क्वायर से ये आया है, और एक्स वाली टर्म से ये चीज़ आई है. ठीक है. प्लस -2 माइनस. तो अब देखो इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ तो सर्टेनली जो मेरे p की वैल्यू है इट शुड बी -4 है ना. इट शुड बी -4. वो मेरा -4 आ जाएगा. तो दिस कुछ नहीं करना है, बस आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स और कांस्टेंट टर्म से निकाला है, और उसके बाद इंटरसेक्शन किया. तो हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. हम इसमें अगर मान लो यूनियन ले लेते हैं p की वैल्यू का, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर कोफिशिएंट जो है हमारे 0 हो जाएंगे है ना. अगर मान लो आपने सपोज करो 4 वैल्यू ले लिया, आपको लगा कि यूनियन 4 है, तो ये तो 0 हो गया अपने आप में.
बाकी तो ठीक है, 0 हो गया तो फिर वहाँ तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी, इसलिए आपको क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ना, तो कई बार क्या है, डू एलिमिनेशन, डू वेरिफिकेशन ऑल्सो फ्रॉम योर साइड, वो थोड़ा ईजी हो जाता है फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे 10th में ना, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, बट अब आप ऐसे करो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, फिर यहाँ से निकालो, फिर तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है। इफ़ वी हैव सम शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट मेथड्स तो हमें पक्का उसकी तरफ जाना चाहिए। अब ये चीज़ ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि मेरा y जो है a की जगह x, b की जगह y, सिंपल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 10, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, x a के इक्वल है एंड y जो है वो b के इक्वल है, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब बाय दिस जो मेरी वैल्यूज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई मेरी। तो अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, x की वैल्यू निकाल देती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा xy प्लस वाई इक्वल्स टू x, तो x वाली टर्म एक साथ आ जाएगी, तो ये मेरा आ जाएगा 10y, ये यहाँ चल जाएगा ना x वाली टर्म, और ये मेरा 1 माइनस वाई, ठीक है, x की टर्म में आ गई, तो अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। नाउ पुट वैल्यूज़ हेयर, 10y अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 13 10 y 1 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जो भी आपकी इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करके दैट विल बी योर आंसर, सिंपल। हमने क्या किया, यहीं पे ही वैल्यूज़ चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज़ चेंज कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस वाई का दिस प्लस 130 वाई 1 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 100 वाई स्क्वायर प्लस 130 वाई, एलसीएम ले लिया ना, माइनस 2 1 माइनस वाई का स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग इट आपके पास 130 वाई ये हो गया, 130 वाई स्क्वायर हो गया, ये है ना, तो माइनस 32 तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये 130 वाई स्क्वायर हो गया, ये आपका 100 है और ये माइनस, तो माइनस 32 एक्स स्क्वायर। आगे कुछ भी हो, मेरी फर्स्ट टर्म आ गई तो सर्टेनली आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज माइनस 32 सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। रेस्ट कैलकुलेशंस यू कैन डू इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग। नाउ हमारे पास क्या दिया है, एक p ऑफ x दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और q दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी, प्रोवाइडेड जो ए सी है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एक रूट्स ऑफ द इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है। तो मेरे व्हाट आई एम गिवन विथ लूँगी, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स है वो 0 है, और ये इम्प्लाई करता है ऑब्वियसली कि या तो मेरा पी ऑफ एक्स 0 होगा और क्यू ऑफ एक्स विल बी 0, ठीक है, यही निकालेगा। अब अगर मुझे इस पी ऑफ एक्स का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मैं d1 निकाल देती हूँ, देन इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यही निकलेगा मेरा वो ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। और अगर मैं यहाँ इस वाली इक्वेशन को इक्वेट कर दूँ तो मतलब ये चीज़ मेरी 0 है, और q का अगर मुझे निकालना है डिस्क्रिमिनेंट तो वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4c, यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b की d जो है वो a है, तो ए स्क्वायर माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा क्या है, q ऑफ x किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। नाउ अगर मेरा जो 4ac है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो और जो डिस्क्रिमिनेंट है दिस, ये 0 के इक्वल हो, ग्रेटर देन 0 हो, और जो q ऑफ x है
वो मेरा 0 है। ठीक है, क्या करना है, 4AC जो मेरा आ रहा है, ठीक है, 4AC अगर मेरा 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा होगा तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा D2 वो भी बड़ा हो जाएगा, और उससे मुझे पता क्या है कि जो QX है वो 0 भी हो सकता है। तो ये क्या बता रहा है मेरा कि मेरे पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, और वही अगर यहाँ पे मेरा जो 4AC है ये लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो भी मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा हो, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्लस ही हो जाएगा, तो वहाँ पे भी मेरा डिस्क्रिमिनेंट 1 क्या है, 0 से बड़ा हो जाएगा, और P(x) 0 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा कि 2 रियल वैल्यूज़ आ जाएगी और डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। समझ आया आपको? देखो ना, आपने सबसे पहले क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला दोनों इक्वेशन का, P का भी Q का भी। अब आपको इसमें कंडीशंस निकालनी है कि कब मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। तो इस केस में अगर ये चीज़ पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, स्क्वायर में ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो हमेशा से हमेशा जो डिस्क्रिमिनेंट 2 है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो QX जो है वो 0 भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर से देखा था कि वो 0 भी आ सकता है। तो उसमें क्या है, आपके जो रूट्स होंगे वो हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और फर्स्ट जो P(x) है, P(x) में भी सेम, अब ये चीज़ आपको क्या चाहिए, वहाँ पे बड़ी चाहिए, ये चीज़ आपको 0 से छोटी चाहिए, क्योंकि माइनस है ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए आपको छोटी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 1 भी क्या है, वो आपका पॉजिटिव है। तो इसमें हमारे क्या सोल्यूशंस बनेंगे, आइदर 2 ऑफ 4 रियल रूट्स, ठीक है, या तो 2 होंगे या 2 या 4 होंगे। ठीक है, 4 एग्जैक्टली नहीं हो सकता ना, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ज़रूरी तो नहीं है, एग्जैक्टली भी मुश्किल है और एटमॉस भी मुश्किल है, इसलिए D ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नाउ फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ C। ओके, C की हमें पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। है ना, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ C फॉर विच, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेस होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, 2 ऑफ विच आर, अच्छा 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है जिसमें से 2 क्या है आपके आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, और मॉनिक क्या होता है, जो भी हमारा हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री होती है ना x की पावर, जो उसका कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए, अगर वो 1 है तो वो मॉनिक होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। नाउ अभी हम इसको जनरल जो करेंगे फैक्टराइजेशन से करेंगे ऑब्वियसली। तो लेट क्या करो, ठीक है, लेट जो हमारा सेम है ना फैक्टर्स, ठीक है, जो फैक्टर है सेम है और मॉनिक है, फैक्टर जो हमारा सेम एंड मॉनिक है, वो क्या होगा, x प्लस ए होगा। ठीक है, और जो देखो ये x प्लस एक्स ए प्लस ए 2 बार हो गया, जो तीसरा होगा उसको हम क्या बोल लेते हैं, लेट थर्ड वन भी थर्ड वन है वो कितना होगा हमारा, x प्लस सी अपॉन ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेट, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x³ प्लस दिस माइनस 9x प्लस सी को हम लिख सकते हैं x प्लस ए का स्क्वायर x प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स। जब भी आपके पास कुछ ऐसा दिया होता है, एक तरफ आपके वेरिएबल्स और एक तरफ आपके कांस्टेंट्स है, तो कुछ नहीं करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट दिस कंपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x² प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 दिस, ये आ जाएगा x प्लस सी अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, चीज़ आ गई। नाउ अब हमारा यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस सी
अपॉन ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी प्लस 2ax स्क्वायर और यह आएगा प्लस प्लस 2xc अपॉन ए। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इस जो हम इस तरफ है, इस तरफ हमारी ये वाली इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब हमें बस कंपेयर करना है। तो एक्स क्यूब तो साथ में आ गई। एक्स स्क्वायर वाली अगर हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा c अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2a जो है ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारी आ गया एक इक्वेशन। और कांस्टेंट वाली जो हम टर्म है अगर वो हम कंपेयर करें तो वो आ जाएगा 2c अपॉन a प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू -9। ठीक है, आपके पास ऑन कंपैरिजन ये दोनों इक्वेशंस बन गई है। तो इनको इधर उधर आपको लेके जाना है। c की वैल्यू 2a की वैल्यू कोई भी आप वैल्यू इधर लेके चल जाओ तो ये आपका एक तरह से c प्लस 2a क्यूब इक्वल्स टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका बन जाएगा 2c प्लस a क्यूब माइनस 9 ऑफ a आ जाएगा। तो अगर मैं c की वैल्यू तो दिस ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड आप वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो वैल्यू आपकी आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आई हैव वैल्यू मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ। दिस कैलकुलेशन पार्ट इज़ योर्स। तो c क्या आ जाएगा आपका -27 और 5। ठीक है, दो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे c की जो दो वैल्यूज़ है वो दो वैल्यूज़ आ जाएगी। नाउ हमें निकालना क्या है ओके पॉसिबल ओके हमें इनका सम निकालना है। नाउ सम विल बी सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। तो ये हमारा तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। नाउ सपोज करो इनइक्वालिटी दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 एक्सक्यूज मी सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू is greater than equals to h x plus y holds for all real x and y find the okay sum निकालना है हमको inequality दी है। ओके चलो अब हमारे पास फाइंडिंग सपोज inequality ओके तो ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मेरा x है ये और y माइनस h हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको इधर मतलब दोनों साइड मैंने कर दिया माइनस एच एक्स। ये चीज़ जो है वो दोनों साइड मैंने माइनस कर दी, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो रीअरेंजिंग से मेरे पास ये टर्म्स आ गया टू आर। ठीक है, अब अगर मैं इसको और ज़्यादा रीअरेंज कर देती हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऑन रीअरेंजिंग ये सब मैंने चीज़ें की है। ये मेरा आ जाएगा 4 y प्लस 1 ये दिस। ठीक है, ये मैंने क्या लिया है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है क्योंकि मेरा यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था इसलिए। ठीक है, तो जब मैं इसको ओपन आउट करूँगी ऑन सॉल्विंग तो ये मेरा कुछ इस तरीके से इक्वेशन। अगेन मेरा यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँगी, इसमें माइनस कॉमन लेके मेरा फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2hy माइनस एच स्क्वायर प्लस एच दिस। ठीक है, तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये मेरे पास एक जो है इक्वेशन बन गई है। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y की टर्म्स में निकालूंगी, ये मैंने x के टर्म में निकाला है, ठीक है, x की टर्म में, तो अगर मैं y की टर्म में निकालूंगी तो क्या आएगा, लेट अस कीप दिस वैल्यू, ये मैं वैल्यू रखती हूँ अभी। नाउ ये मेरा आ जाएगा 3y² 2hy माइनस, ठीक है, अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, 4 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, मेरा h² माइनस 3 4 माइनस h का स्क्वायर 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या दिख रहा है, ये आएगा 12 आ जाएगा और ये 0, तो मेरा अगर मैं ये करूँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो जो h की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -√3 और √3 के बीच में से वैल्यूज़ आएगी कहीं ना कहीं, है ना, -√3 और √3 के बीच में ही वैल्यूज़ आएगी मेरी। ये कैसे पता लगा, क्योंकि ये -12 आ जाएगा और ये प्लस h², तो 2h² आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये 6, ये √3, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यूज़ है वो कहीं ना कहीं इस इंटरवल के बीच में आ रही है। अब इस इंटरवल के बीच में आई तो हमारी इंटीग्रल कितनी वैल्यूज़ हुई इसके बीच में, इंटीग्रल वैल्यूज़ -1 हुई, 0 हुई और 1, ठीक है। तो 3 जो है हमारी इंटीग्रल वैल्यूज़ है और इन सब का सम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इन टर्म्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर इसको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, फिर जो h है वो देखना है कि किस इंटरवल में ये आ सकता है, बस, ठीक है, और फिर उनका सम कर देना है। ओके, हाँ, दिस क्वेश्चन इज बिट लेंथियर, सिर्फ इसकी लेंथी क्वेश्चन है, सो लेट्स कीप ऑन यू कि हाउ यू आर ट्राइंग दिस क्वेश्चन। नहीं निकलता है तो सर्टनली मैं नेक्स्ट वीडियोस में आई अपडेट, मैं इसके लिए कुछ ट्रिक्स, मतलब शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढ रही थी, बिकॉज इट विल बी वेरी लेंथियर एज वेल, ठीक है। इसका ये मतलब है कि स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो जाएगा, x³ है उसका भी स्क्वायर, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। सो दिस मेथड आई एम स्टिल सर्चिंग, तो आई एम गेटिंग, आई मेक यू कि आपको इसका थोड़ा ईजियर सा मेथड मिल जाए। दिस इज़ सो ईजियर क्वेश्चन, ये आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे हमारा अल्फ़ा है 1 ऑफ द 7th रियल रूट्स, अब हमें 7th रियल रूट्स पता है, ये क्या होता है, 7 इक्वल्स टू दिस, है ना, या इसको हम z7 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे क्या रूट्स निकलते हैं, 1 निकलता है, ओमेगा निकलता है, ओमेगा²। अब यहाँ ओमेगा की जगह अल्फ़ा लिखा है तो यू कैन राइट अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा² है, ये अल्फ़ा³ है, ये अल्फ़ा4 है, ये अल्फ़ा5 है, ये अल्फ़ा6 है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों के, देन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट। ओके, ये जो रूट्स है इसके जो इक्वेशंस है वो निकालना है आपको। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये मेरा आ जाएगा अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा दिस 4 5 and 6, एंड वी ऑल नो सम ऑफ ऑल nth यूनिटी रूट्स क्या होते हैं हमारे, 0 होते हैं। तो इसमें 1 मिसिंग है, इसलिए मैं ये -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये -1 के। अब ये मेरा प्लस था, अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, अल्फ़ा प्लस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा4, ये आ जाएगा अल्फ़ा³ प्लस अल्फ़ा5 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 6। तो इसको जब मैं, ये याद रखते हैं हम, सम हमारा -1 आया था, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा4 प्लस अल्फ़ा6, इसको अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, प्लस अल्फ़ा7, ठीक है, ये अल्फ़ा5 प्लस अल्फ़ा7 प्लस अल्फ़ा8। ओके, तो अब आप देखो ये कहीं ना, ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे मेरा फिर वो आ जाएगा अल्फ़ा1 प्लस अल्फ़ा2 प्लस अल्फ़ा3 से लेके अल्फ़ा6 तक। तो यहाँ पे मेरा ये -1, ठीक है, सॉरी प्लस है ना, तो
तो ये प्लस हो जाएगा और ये चीज़ मेरी -1 जो हमने पीछे से लिखी, तो यहाँ पे हमारा 2। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।